श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय सिया राम। बोलो बजरंग बली की जय। आइए, कल हम लोगों ने 9वीं और 10वीं चौपाई का पाठ करा था और उसमें 9वीं की हमने एक लाइन देखी थी। हम लोग आज दोबारा इन दोनों चौपाइयों का पाठ करते हैं और फिर इसके ऊपर आगे चिंतन करेंगे। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो हम लोग कल देख रहे थे हनुमान जी के कर्म का प्रयोजन क्या रहता है, प्रेरणा क्या होती है। देखिए, ये बहुत आवश्यक चीज है, प्रेरणा। हम लोग जब सवेरे से शाम काम करते हैं, जीवन की प्लानिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं ना ये सब। और यही सब करने में अनेकों प्रकार के संघर्षों से जूझते हैं। और आप भगवान के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और इसीलिए भगवान से आप प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान हमको बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। और साथ ही साथ भगवान हमारे जो भी कर्तव्य हैं, हमारे कष्ट हैं, हमारे सपने हैं, उन सब को पूर्ण करने के लिए आपका भगवान हमको आशीर्वाद चाहिए। भगवान से जरूर मांगना चाहिए। भगवान ही अपने जो अपने होते हैं, जो अपने माता पिता होते हैं, आप उनसे निश्चित रूप से मांग सकते हैं। और प्रारंभ में हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वावलंबी बनना चाहिए। आप अर्थ के लिए स्वावलंबी बने, अनेकों कामनाओं की पूर्ति जरूर करें। एक आपका सपना है, वो सपना पूरा करें। सबके लिए आशीर्वाद बने। शुरुआत में अपने घर से करें और फिर साथ ही साथ जो है पूरी दुनिया के लिए भी आशीर्वाद। ऐसे धर्म का काम करना चाहिए कि आपसे भगवान भी खुश हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसके अलावा हमको जो है भगवान से एक और प्रार्थना करनी है। मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी, मुक्ति प्राप्त करनी। हमारे हृदय में राम जी बस रहे हैं और हम बाहर के काम में बिजी रहते हैं। खाना है, पीना है, जाना है और ये करना है, वो करना है, दुनिया भर का काम करना है। बाहरी करते रहना है कि हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, घूंघट डाले हुए। और भजन गाने से कुछ नहीं होता है, घूंघट के पट खोल। भगवान क्या पट खोले, भगवान बोलते हैं भैया आंखें खोलो तो हम तुमको दिख भी जाएंगे।
इसको मुक्ति बोलते हैं। जब कोई भगवान के दर्शन कर ले तो दुनिया भर के झमेलों से मुक्ति हो जाती है, और जब तक आप नहीं करें दुनिया की अनेकों जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का कोई अंत नहीं होता। कोई शंका हो तो किसी के जीवन में देख लेना, अपने पुराने लोगों के जीवन में देख लो, यहाँ वृद्ध लोगों के जीवन में देख लो, अपने साथी लोगों के जीवन में देख लो। 100 साल की उम्र मिलती है और तो भी छोटी पड़ जाती है। एक राजा साहब थे, वो तो भगवान से कामना की ऐसी भयंकर पूर्ति करने के लिए आतुर रहते थे कि बाद में उनके लड़के ने बोला, पिताजी अब हमारी उम्र भी ले लो, तृप्त तो हो, कभी तो कामना पूर्ण हो आपकी। तो भी पता लगा कि नहीं होती है, और भगवान यहां से जाएंगे स्वर्ग में और हायर स्टैंडर्ड का भोग भोगेंगे। इसको पता क्या बोलते हैं? बकरी मेंटालिटी। बकरी मेंटालिटी कैसी हुई महाराज जी? क्योंकि मैं करते रहती हूँ, मुझको चाहिए, मुझको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हम मेरा 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 मेरा, उसमें उलझे रहते हैं। जो सतत मैं करे तो क्या है? बकरी। अब आप बकरी बनना चाहते हो, इंसान बनना चाहते हो? इंसान जो बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए हनुमान जी हमको ये 9वीं और 10वीं चौपाई में सूत्र दे रहे हैं। क्या सूत्र दे रहे हैं? बोलते हैं एक और अच्छा आइडिया बताए तुमको। तुमको ये जीवन किसने दिया? भगवान ने। कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। दुनिया किसने बनाई? भगवान ने बनाई। कर्म जो है करते हो, फल कौन लाता है? भगवान अपने सर पे ढोके लाते हैं। सब प्रकार के फल कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म फल की कभी चिंता मत करो, मैं हूं ना। भगवान बोलते हैं हम ही तुम्हारे कर्म फल लाते हैं, तुम कर्म में बहुत अच्छी तरह ध्यान लगा लो, और अगर तुम्हारे अंदर भगवान पे सही में विश्वास है, सही में सत्संग करना है, कोई अच्छे गुरुजी मिले तुमको, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, अगर ये पढ़ा है तो भगवान पे विश्वास करना चाहिए। महाराज जी हम बहुत विश्वास करते हैं, हम मंदिर जाते हैं और उसके उपरांत जो है वो वहां भगवान को थोड़ा सा लड्डू खिला के पूरा डब्बा खुद ले आते हैं, खाते हैं, फिर उसके बाद भगवान को खिलाते हो। भगवान के प्रति विश्वास का प्रतीक होता है कि कर्म करो और कर्म फल की चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दो। इसको बोलते हैं विश्वास। और हनुमान जी क्या सिखाते हैं? हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा से हनुमान जी के चरित्र, मूल्य, जीवन दर्शन, उनकी प्रेरणा, हनुमान जी क्यों काम करते हैं, किस प्रेरणा से काम करते हैं। देखिए अपने टॉपिक उठाए ना, बहुत ध्यान दो जरा, जीवन बदल जाएगा आपका अगर ये साहस कर सकते हो तो। हम जानते हैं सब लोग नहीं कर पाओगे, इसीलिए जो है बोलते हैं चलो ठीक है भैया अपने लिए ही कर लो, थोड़ी देर बकरी बने रहो, हमको 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 हमको। इतना भरोसा नहीं है भगवान पे। हमको भी बड़े बनना है, हमको सुरक्षित बनना है, हमको भी खाते पीते बनना है, स्वावलंबी बनना है, स्वाभिमानी बनना है, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास हनुमान जी की प्रेरणा उत्पन्न करने का विवेक, बुद्धि और बल नहीं है, इसी में बल बुद्धि विद्या चाहिए। क्या चीज है महाराज जी? कौन सी चीज है जिसके लिए आत्मबल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए? 10वीं चौपाई के सेकंड लाइन में क्या बोला? राम काज, क्या है? रामचंद्र के काज सवारे।
हनुमान जी का जीवन, उनकी प्रत्येक सांस, उनके सब कर्म हम लोगों के जैसे नहीं है। हमारा जीवन तो पता नहीं है कैसे नहीं है, ये सोचो। हम लोग जब काम करते हैं तो घूम फिर के हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमारे परिवार को चाहिए, हमारे समाज को चाहिए, हम ये चिंता। हनुमान जी इसी में विलक्षण है। हनुमान जी अपने बारे में चिंता ही नहीं करते हैं। हनुमान जी सवेरे शाम उठते बैठते सोचते हैं, रामचंद्र के काज संवारे। जैसे हम लोग मैं की पूजा करते हैं ना, हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए, हनुमान जी के हृदय में इस प्रकार से राम जी बैठे हुए। खाते हैं राम जी के लिए, हम खा रहे हैं, महाराज जी राम जी के लिए खा रहे हैं, क्या मतलब है? मतलब है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, कि हम राम जी की सेवा करें। हमारे रिश्ते नाते हैं, अगर किसी से हनुमान जी की दोस्ती होती है, रिश्ता होता है, ऐसे तो रिश्ता उनका भगवान के अलावा है ही नहीं किसी से, मगर कभी विभीषण जी से मिल लिए, कभी सुग्रीव से मिल लिए, ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं ना। जिससे भी मिलते हैं वहां पे मूल भावना ये रहती है, ये सब राम जी के प्रेमी है, भक्त हैं, इनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो हमको भी कुछ और भी जो है वह ज्ञान होगा और राम जी की सेवा होगी। जब भी हनुमान जी कोई काम करते हैं तो उनके मन में एक विचार रहता है कि क्या राम जी खुश होंगे, क्या राम जी प्रसन्न होंगे। और इतने प्रसन्न होते हैं भगवान। हनुमान जी जब वापस आए लंका से तो क्या बोले थे, हे हनुमान तुम्हारा ऋण कैसे चुकाए। हनुमान जी को ऐसी बात सुनने में भी संकोच होता है। उसने भगवान आप ये क्या बोल रहे हैं, हमारा ऋण, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, आपने कोई किसी प्रकार से हमारा ऋण उतारने का सोचना भी नहीं चाहिए, हमको खराब लगता है, हमको पाप पड़ेगा। हमारे गुरु हमसे बोले तुम्हारा ऋण कैसे चुका है, बोला महाराज जी हमारा जीवन खत्म हो गया। हमने शायद ऐसी एटीट्यूड दिखाई, ऐसी कोई भावना दिखाई कि आपको लगा कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप ऋण उतारे। हनुमान जी सोचते भी नहीं ऐसा, लेकिन सतत जी जान से कायेन मनसा वाचा केवलैरिंद्रियैरपि, शरीर से, वाणी से, मन से, प्राण से हर समय हनुमान जी ये सोचते हैं कि राम जी का काम हम कैसे अच्छी तरह से करें। और वही सीता जी को ढूंढने गए। दुनिया की कोई शक्ति हनुमान जी को रोक नहीं सकती थी। रावण ने ऐसी जगह अपनी लंका बनाई थी समुद्र के उस पार, बहुत 100 योजन का लंबा चौड़ा जो है वो समुद्र था। हनुमान जी के लिए कोई बात ही नहीं थी। ऐसे जो है भगवान का नाम लिया और 100 योजन कूद के चले गए। रावण आश्चर्यचकित, तुम कूदे कैसे, आए कैसे भैया, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा जो है वो व्यवस्था फेल कर दी तुमने। राम जी का काम करने के लिए हमको न चिंता होती है, न डर होता है, न असंभावना होती है। हम सोचते नहीं है काम नहीं होगा, करेंगे हम, कैसे नहीं होगा। और अगर आपने किसी काम के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया और भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं तो आपके हृदय में सही में प्रेम और भक्ति होगी। जो स्वार्थ की चिंता करता है और वो भगवान के पास जाता है, भगवान लड्डू खिलाएंगे, पेड़ा खिलाएंगे, हमारा काम कर दो। देखो सोचो, सही बात है,
हम कमजोर हैं आज, कोई बात नहीं, धीमे धीमे भगवान बोलते हैं बेटा तुम हमारे अपने ही हो, इसीलिए अपने लिए भी कर लो। लेकिन सही बात क्या है, हम सब भगवान को स्वार्थ की पूर्ति के लिए चढ़ाते हैं। और जब कहीं कोई एग्जाम हो जाए, कोई नेतागिरी, कोई इलेक्शन हो जाए, कोई काम धंधा चालू करना, उस दिन ज्यादा लड्डू चढ़ाते हो ना। स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम लोग करते हैं। और ये मत समझो कोई समझ नहीं रहा है, और ये भी मत समझना हनुमान जी नहीं समझ रहे होंगे, सब जानते हैं। सब बेचारे इतनी छोटी बुद्धि के हैं और पूरा भरोसा भी नहीं करते हैं। तुम कर्म करो, हम कर्मफल जरूर लाएंगे, गीता में भगवान के वचन है, तो मन में पूरा विश्वास नहीं होता। महाराज जी हो जाएगा ना, हम काम तो कर रहे हैं, भगवान फल दे देंगे ना, अच्छा भला देंगे ना। बड़े कम लोग हैं जिनमें ऐसी श्रद्धा है। हनुमान जी को हम देखते हैं कि वो गीता के सिद्धांत को जीते हैं, इसीलिए हनुमान जी हमको बहुत आदरणीय लगते हैं। हम मूल रूप से गीता को पढ़ाने वाले स्वामी जी, जीवन भर हमारे गुरुदेव ने भी यही शिक्षा दी, और आगे भी हम सबको गीता का ज्ञान देते रहते हैं। गीता ज्ञान यज्ञ करते, एक एक अध्याय के ऊपर प्रवचन करते हैं, हमारे शिष्य लोग भी करते हैं, सतत जो है करते रहते हैं। हम लोग मूल रूप से गीता पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हनुमान जी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों? क्योंकि ऐसे एक जो है वह शरीरधारी है जो गीता को जीते हैं। इसीलिए कोई कभी चिंता नहीं करते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। अरे भगवान की संतान है, भगवान के घर से आए हैं, भगवान हमारी देखभाल कर रहे हैं। तो ये मूल प्रेरणा होती है। आप सवेरे सवेरे उठो, आज ये सोचो ये हम सब काम करेंगे, क्यों करेंगे? अगर केवल अहम की संतुष्टि के लिए होगा ना, हम छोटे हैं। हनुमान जी की अवस्था उनके भक्ति योग्य भी नहीं है। छोटे पने से जो उठे, सतत भगवान के लिए काम करे, वो सही में बड़ा हो जाए। और इस भावना से उनके लिए कोई असंभव काम नहीं होता है, और सब प्रकार के काम करने में वो प्रवृत्त होते हैं, उत्साही रहते हैं। कल हम लोगों ने एक बहुत सुंदर काम देखा था, सीता मैया को विश्वास दिलाना। क्या बुद्धि हनुमान जी की, कितनी विवेक, कितनी विनम्रता, कितनी सूक्ष्मता। ऐसी सीता जी जो अशोक वाटिका में बैठी हुई है, सबके प्रति विश्वास खत्म हो चुका है, उनका विश्वास जीत लेना, उनके हृदय में बैठ जाना, उनको भी अपनी जो है माता की तरह से बनवा देना, वो उनके पुत्र की तरह से हो जाएं। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑसम, अद्भुत। ऐसे हनुमान जी का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे सीता मैया तो है ही है, लेकिन हम यहाँ एक इस चीज में संदर्भ में एक और बात कहना चाहते हैं। हिंदू धर्म हम लोग का ऐसा है जहां पे महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग किसी देवता को बचते हैं, उनकी पत्नी माता जी साथ में रहती। भगवान अगर परम पुरुष हैं तो वहां प्रकृति होती है उनकी शक्ति की तरह। शिव जी हैं तो पार्वती जी होती, राम जी हैं तो सीता जी होती, है ना महत्वपूर्ण स्थान। हम लोग के वेदों में अनेकों विदुषियां थी जो सब लोगों को ब्रह्म ज्ञान देती थी। धीमे धीमे विकृति हुई, यहाँ पे मुस्लिमों का राज हुआ और ये सब हुआ, तो लोगों ने महिलाओं को बचा के रखा किसी तरह। सबको जाने नहीं देते थे, हर जगह जहाँ जाओ ये बड़े जो हैं वह असुर लोग हैं, राक्षस लोग हैं, इनसे बचा के रखो।
तो धीमे धीमे किसी कारणवशात इनके ऊपर अंकुश लगा, लेकिन हम लोगों के शास्त्र जो है महिलाओं का बहुत आदर करते हैं। किसी दुनिया में किसी भी धर्म में आप देख लो, ईसाई हो, इस्लाम हो, कोई भी हो, बौद्ध हो, जैन हो, कई महिलाएं दिखती हैं क्या? केवल हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में जो महिलाओं का स्थान है, इज्जत है, वो किसी दूसरे धर्म में नहीं है। और ये जीवन में एक समग्र दर्शन है। महिलाओं के प्रति जिस दिन समाज में इज्जत होने लगेगी ना, समाज बदल जाएगा। महिलाओं को भी अपनी इज्जत करवाने योग्य बनना चाहिए। वो भी छिछेरेपने से नहीं युक्त हो, गरिमा से युक्त होना चाहिए, विवेक से युक्त होना चाहिए। हनुमान जी जैसे भी आदर करने पे मजबूर हो। माता जी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पुरुष नहीं काम कर सकते वो काम। इतना महत्वपूर्ण काम होता है महिलाओं का, माताओं का। इसीलिए माताएं, स्त्रियां, उनका बहुत आदर करना चाहिए। भले अपनी पत्नी हो, बहन हो, माता हो, कोई भी महिला हो, महिला होना बहुत अद्भुत सी बात होती है। और पुरुष को इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम लोग को ऐसा समाज बनाना है, ऐसा देश बनाना है। चलो, ये तो बाय द वे एक चर्चा हमने कर दी। हनुमान जी ने यहाँ माता सीता के पास जाके जरूरत पड़े तो सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा। यहाँ पे बहुत देखिए सूक्ष्म बोलते हैं, जो इंद्रियों से भी देखना मुश्किल होता है, उसको सूक्ष्म बोलते हैं। हम लोगों का एक स्थूल शरीर होता है, ये दिख रहा जो है, और हमारा एक सूक्ष्म शरीर है। आपको दिख रहा है क्या? दिखता ही नहीं है। वो मन होता है, भावना होती है, विचार होता है, प्राण होते हैं। सूक्ष्म ऐसा होता है, उसके लिए सूक्ष्म बोला जाता है उसको। और एक जन्म से दूसरे जन्म में स्थूल शरीर यही छूटता है, सूक्ष्म शरीर जो है निकल के जाता है, वो दूसरे जगह चला जाता है। सूक्ष्म चीजें देखने के लिए, जानने के लिए विवेक चाहिए, ज्ञान की दृष्टि चाहिए। जैसे शिव जी की होती है ना, ज्ञान चक्षु, तीसरी आंख, विवेक चाहिए। विवेक ही ज्ञान चक्षु होता है। तो इसीलिए सीता जी को जब रूप दिखाना है तो बहुत छोटा सा, देखने में भी जो है वो आसानी ना हो, इतने छोटे से बन के गए। और उसके बाद सीता जी को बोलना पड़ा, हनुमान, क्या सभी वानर तुम्हारे जैसे हैं? फिर लंका के ऊपर कैसे राम जी जीत प्राप्त करेंगे? तब उन्होंने बोला, अब टाइम है अपना बड़ा रूप दिखाने का। इतने बड़े हो गए आकाश तक। सीता जी ने बोला, चलो ठीक है, जल्दी छोटे हो जाओ, ये सब तुमको देख लेंगे। लेकिन हनुमान जी जब बड़े हुए तो उसको कोई नहीं देख सकता था, केवल सीता जी देख सकते। चलो, ये यहाँ पर एक हनुमान जी की परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करने की कुशलता, संवेदना थी। माताओं के प्रति इज्जत, आप बड़े हो जाओ ना तो अपनी माता जी के प्रति अनादर मत करना। ये हम लोग के हिंदू धर्म में नहीं होता है। आप राक्षसी मनोवृत्ति के हो अगर नहीं इज्जत करते हो तो करना चाहिए। उनको गर्व होना चाहिए आपके प्रति। आशीर्वाद माता जी का ले लो, माता जी आपकी जननी है, इसीलिए माताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। चलिए, तो दूसरी लाइन में चलते हैं। परिस्थिति बदली, परिस्थिति बदली। वहां पे रावण ने जो है इनकी पूंछ पे आग लगा दी। अब जब आग लगा दी तो हनुमान जी को याद आया कि जिस समय हम सीता जी के पास थे वहां पे एक राक्षसी आई थी
और राक्षसी ने बोला कि रात को हमने एक सपना देखा, एक वानर ने लंका जला दी। हनुमान जी पेड़ पे बैठे हुए थे। मैंने बोला गुड आइडिया, लेकिन हमारा पास तो कोई इरादा है नहीं, और हमारे पास पूरी लंका को जलाने का कोई संसाधन भी नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है। लेकिन इसके मन में सपना आया, तो हनुमान जी के दिमाग में आइडिया बैठ गया था। फिर उसके उपरांत घटनाक्रम ऐसे चला कि उनके पूंछ में आग लगा दी। पहली बात तो पूंछ ही बड़ी करते गए, और जितना कपड़ा था लंका में सब बुलवाया गया, जितना तेल घी था सब बुलवाया गया। उनको किसी ने कैसे डुबाया होगा उसमें, कल्पना करो। उसके बाद उसमें आग लगाई गई, तब हनुमान जी को वो राक्षसी का विचार मन में आया, तो ठीक है, बड़ी अच्छी सेवा भावी दिख रही थी। अच्छे सेवा भावी लोगों के, अच्छे शुद्ध मन वालों के सपना भी कई बार भगवान कुछ न कुछ भविष्य की घटना दिखा देते। हर समय नहीं होता है, ये मत समझना सपना आया है तो ऐसे होगा। शुद्ध सात्विक मन वाले लोगों का सपना शायद सत्य हो सकता है। बहुत भरोसा मत करो सपने का। सपना हमारे मन के अंतर्गत की अनेकों प्रकार के प्रक्षेपण होते हैं, संस्कारों का प्रक्षेपण होता है। तो एनीवे वहां पे हनुमान जी ने सोचा कि देखो पूंछ में आग लगी, वानर के पूंछ में आग लगी, क्या करेगा वो, तो बचाने की कोशिश करेगा। एकदम उछल के वहीं पे, पहले तो जितने राज्यसभा थी ना, सब लोगों के पास घूम के आए। सब लोग मार जले के मारे, इतना बड़ा कपड़ा लपटे हुआ है, तेल इतना भिगोया हुआ, सबके पास जो है परिक्रमा करके आए। सब आंच से जो है वो आंख बंद करके भागे। फिर वो बाहर निकल गए, एक अटारी से दूसरी अटारी, एक छत से दूसरी छत, एक घर से दूसरे, एक महल से दूसरे महल। वो तो कोई देखेगा तो उसके मन में कल्पना भी नहीं होगी लंका जला रहे। वो बेचारा अपनी पूंछ को बचा रहा है। और यहां पे गोस्वामी जी बोलते हैं कि उस समय जो विकट रूप था उनका, भयंकर रूप था, क्रोध भी वो दिखाई लग रहा था कि बहुत भयंकर क्रोध थी, लेकिन अंदर संतुलन रहता है। हनुमान जी के अंदर क्रोध छूते ही नहीं है। इसीलिए जब जब क्रोधे हुए, जब जब उन्होंने कस के दहाड़ मारी, बीपी नहीं बढ़ा उनका। जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध उसके हृदय को हिला देता है ना, तो उसका लक्षण होता है कि बीपी बढ़ गया, हार्ट का पैल्पिटेशन बढ़ जाएगा। आप अंदर से समत्व रखो, संतुलन रखो, भगवान के दूत बने रखो, फिर उसके उपरांत परिस्थिति के अनुरूप कहीं पर दहाड़ मार दो, तो बीपी थोड़ी बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा। जरूरत पड़ने पे जीवन में विकट रूप भी लेना आना चाहिए। कई लोग होते हैं इतने शांत और सौम्य होते हैं, उनके घर में लूट ले जाओ, चोर भी आ गया, बोलते हैं हाँ चोर भैया आप बैठो चाय पी लो, पानी वानी पिलाए। चोर भैया, अरे विकट रूप दिखाओ, तुम्हारे घर को लूट रहा है, तुम्हारे रिश्ते नातों को जो है तकलीफ दे रहा है। जीवन में कभी कोई जो है परिस्थिति आ जाए, वहां विकट रूप दिखाना आना चाहिए। नहीं आज तक हमने करा नहीं, अब कर लो, नहीं करा है तो हाई टाइम अब करना चाहिए। ऐसी अस्मिता मत बनाओ कि जीवन की विविध परिस्थितियों में आप उसके अनुरूप जी भी ना पाओ। ये हनुमान जी की शिक्षा है, लेसन्स ऑफ लाइफ। ये चीज यहां हनुमान जी बताते हैं। और देखिए यहां पे आगे रूप दिखाते हैं, भीम रूप धरी असुर संहारे। और जब राक्षसों को मार रहे थे, इतना भयंकर रूप था, उसको बोलते हैं भीम रूप। इतना ताकत वाला, जैसे भीम खुद ही हो।
भयंकर ताकत, इतने जो है ताकतवर और विकराल रूप। जरूरत पड़ने पे ऐसा बन सकते हो क्या? आपके घर में कोई जो है वो चारू चोर डकैत आ गए तो बन सकते हो, कहीं गुंडों के बीच में फंस जाओ तो बन सकते हो। याद करो हनुमान जी को, करना आना चाहिए। इतने ज्यादा जो है विकराल और भीम रूप बन जाओ कि लोगों को समझे, अरे यार गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। अगर तुम ढीले डाले हो तो तुमने हनुमान जी की भक्ति नहीं करी, उनसे शिक्षा नहीं ली। और ऐसा नहीं है सदैव विकराल रूप लेते रहो, जहां जाओ वहीं क्रोधित करते रहो, वहीं चीखते चिल्लाते रहो। कई बार सौम्य रूप लेना चाहिए, सूक्ष्म रूप लेना चाहिए। परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालो और राम जी के काज करो। ये हमको इन दोनों चौपाई में शिक्षा मिलती है। आइए अब अगली चौपाई हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि फिर कल देखेंगे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। हनुमान जी की लीलाओं का अगला अध्याय बहुत सुंदर, अद्भुत, वो हम लोग का कल का विषय है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर